नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5th ऑफ जुलाई 2023। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो सेशंस हमारे चल रहे हैं वो स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस को स्पेसिफाई करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं सितंबर में जिनके एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट कारगर साबित होंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशंस की पहली न्यूज को, जहां पर न्यूज और डिटेल और एमसीक्यू सभी चीजें एक साथ हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक न्यूज को भी लेकर चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बात कर रहे हैं। सेंटर क्लियर्स न्यू अपॉइंटमेंट्स एट सीबीआई, एलिवेट्स अजय भटनागर एज स्पेशल डायरेक्टर, शरद अग्रवाल एज टर्म एक्सटेंडेड। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अजय भटनागर, अनुराग जी और मनोज शशिधर जी, ये तीनों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर ये किस किस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं, सारी बातें हम आपके साथ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल्स ऑफ DOPT फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ दीज IPS ऑफिसर्स इन द CBI, where Ajay Bhatnagar has been appointed as special director in the CBI, and Bhatnagar is from 1989 batch IPS officer of Jharkhand cadre। साथ ही साथ दो और जन है दोस्तों जिनको किन किन पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो देखिए, मैंने एक साथ लिख दिया है, अनुराग IPS जो है यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं एज एडिशनल डायरेक्टर इन सीबीआई। उसी के साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर इन सीबीआई एक और अपॉइंट हुए हैं, मनोज शशिधर। और यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर इन सेबी, आपका जो SCBI हो जाएगा वो हो जाएगा शरद अग्रवाल। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए बुलेट पॉइंट्स दे दिए ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और सिर्फ आप इनके अप्रोच से एक नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, मैं एक और बात आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि सीबीआई यहाँ पर फाउंड की गई थी दोस्तों 1963 में, और सीबीआई का हेडक्वार्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि स्टैटिक न्यूज पर भी हम यहाँ पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट, तो आप क्या करेंगे, वीडियो के दौरान पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और 10 के 10 वीडियो करंट अफेयर जो भी हम यहाँ पर वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं उनके बुलेट पॉइंट्स बनाते चलेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपके पास ऑलरेडी अपने नोट्स हो जिन्हें आप रिवाइज कर कर जा सकते हैं। एमसीक्यू कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका अजय भटनागर जी। राइट, और कौन कौन किस किस पोस्ट पर है उस पर जरूर आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर। तो बेसिकली आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन सर्च टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग 10.6 मिलियन इन मई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर चालू किया गया था। और यहाँ पर पूरी तरीके से कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट, तो यहाँ पर 10.6 मिलियन का जो ट्रांजेक्शन है, इतना बड़ा लूप देखने को मिला है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है ये, है ना, कि इतनी पॉपुलैरिटी यहाँ पर बढ़ रही है इस चीज की। और मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी सुविधाएं और किसी देश में नहीं है भारत को छोड़कर, है ना। तो ये एक और गर्व की बात हो जाती है हमारे लिए। तो सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट अक्टूबर 2021, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन transactions for service delivery have achieved an unprecedented milestone, recording all-time high of 10.6 million in May. Right, this marks the second consecutive month with over 10 million face authentication transactions, showcasing a remarkable 38% of increase। Right, तो यहाँ पर UIDAI के द्वारा डेवलप की गई ये एक नई AI मशीन जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत अच्छे परिणाम इसके निकल कर आए हैं। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन मई 2023? तो करेक्ट हो जाएगा 10.6 मिलियन। देखिए, कुछ कुछ ऐसी न्यूज रहेगी जहां पर आपको थोड़े से फिगर्स को दोस्तों याद करना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। बट हाँ, ये बात तय है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बनाएंगे। ठीक है, इसके बेस पर ना केवल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि हम आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक के साथ भी क्या करेंगे, जोड़ते रहेंगे, ताकि आपकी वो भी पॉइंट्स क्लियर होते रहें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है दोस्तों आधार की ई KYC भी।
जो कि आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया तो करा लीजिए। वैसे लास्ट डेट तो निकल चुकी है, अब तो आपकी फीस लगेगी, 1000 रुपए लगेंगे, बट अगर नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में आपको मुसीबत आए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की, वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। ठीक है, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डे की खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर, वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, जिसे हम मनाते हैं कब, जिसे हम मनाते हैं आपका यहाँ पर जून 30 को। ठीक है, जून 30 को यहाँ पर हम वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाते हैं। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री देख लेते हैं। तो द पर्पस ऑफ दिस डे इज टू एनुअली कॉमेमोरेट द Tunguska impact of occurred in Siberia Russian Federation on June 30, 1908. This day especially aims to raise public awareness about the potential hazards posed by asteroid impacts and educate people about the global crisis communication measures, right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, और एक अर्थ को ये बहुत बड़ा खतरा है एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर आपको कोपुअस के बारे में जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं। कोपुअस की फुल फॉर्म यहाँ पर रहती है आपकी कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो ये थोड़ा सा एक नोट यहाँ पर आप बना लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, हो सकता है वापस से फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि थीम नहीं है तो फुल फॉर्म पर क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी और थीम। तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज एनुअली कॉमेमोरेटेड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा जून 30। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट डे दोस्तों यहाँ पर निकल कर आया है इसी के साथ साथ, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी कि क्या है यहाँ पर और क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पर लेकर आता है। तो डे यहाँ पर रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, जून 30, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली हर साल जून 30 तारीख को, ठीक है, 30 जून को हम क्या मनाते हैं, तो ये 30 जून को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, the IPU was established with the noble objective of promoting democratic governance, fostering accountability and encouraging collaboration among national parliaments, right। तो यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड वाइड पार्लियामेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर कोलैबोरेटिव फॉर्म में लेकर आना और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना, साथ ही साथ हेल्पिंग नेचर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और थीम यहाँ पर 2023 की क्या हो जाएगी, 2023-24 की, दैट इज पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 13th एडिशन यहाँ पर रहेगा 13th। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इसका। तो जैसे कि थीम पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कैसे बन सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। 7 प्रोडक्ट्स और फ्रॉम उत्तर प्रदेश गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो, यूपी के 7 ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें क्या मिला है, जीआई टैग यहाँ पर मिला है। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने आपको सारी यहाँ पर इसकी लिस्ट दे दी है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड डिपिट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मोकी recognized 7 handicraft product from उत्तर प्रदेश with geographical indication, right। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अच्छा, उसी के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले जीआई होता क्या है, किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं। देखो, जीआई टैग का मतलब होता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कुछ ऐसा साइन जो कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से या ओरिजिन से बना है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला हम खाते हैं, वो वेस्ट बंगाल। ठीक है, मिर्ची, सबसे चिली जो सबसे हाई चिली है, मतलब बेसिकली सबसे तेज मिर्ची, नागा झोलकिया, नागालैंड, राइट, या भूत झोलकिया नाम से भी फेमस है। अब दार्जिलिंग की टी, चाय अगर पीने दार्जिलिंग की, तो ये हम बोलते हैं ना दिमाग में फिट हो गया है। तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कहीं किसी ओरिजिन से, कहीं किसी देश से, कहीं किसी जगह की सबसे स्पेसिफिक चीज। ठीक है, तो 7 हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर जीआई टैग के साथ, अमरोहा ढोलक, कालपी हैंडमेड पेपर, भगपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मेनपुरी तरकाशी और संबल हॉर्न क्राफ्ट। ये 7 चीजें हैं जो अभी क्या हुई है दोस्तों, बेसिकली हैशटैग मतलब बेसिकली जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसमें दर्ज हुई है ना। तो आमरा ढोलक क्या है, बेसिकली म्यूजिकली, मैं एक एक करके बता दूं आपका क्या क्या चीजें हैं ये। तो अमरोहा ढोलक बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल वुड से ये बनता है। प्रिफर्ड यहाँ पर जो वुड रहती है वो मैंगो की, जैकफ्रूट की, टीक वुड की रहती है। ठीक है, और उस पर गोट की स्किन चढ़ाई जाती है, तो एक ड्रम की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका भगपत
होम फर्निशिंग, ये क्या है देखो मैं बता दूं, बेसिकली एक रेनाउंड एक्सक्लूसिव हैंडलूम है जिसके फर्निशिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाइप पर हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट क्या है, तो बेसिकली वीवर्स जो होते हैं ना, लूम्स वीवर्स जो होते हैं, तो वो यहाँ पर क्लस्टर में काम करते हैं और इसकी पूरी करीबन यहाँ पर टर्नओवर 150 करोड़ का है, ठीक है। तो हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। फिर आता है कल्पी हैंडमेड पेपर के बारे में बता दूं मैं आपको। हैंडमेड पेपर यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं मुन्नालाल खादरी, ठीक है। गांधीयन टाइम में दोस्तों इन्होंने ये पेपर बनाए थे और अब जाकर ही काफी प्रचलित हैं, ठीक है। उसी के बाद महबूआ गोरा पत्थर, ये क्या है, बेसिकली यूनिक स्टोन है और इसके क्राफ्ट बनाए जाते हैं, जैसे फ्लाइट स्टोन भी बोलते हैं इसको, सॉफ्ट रहता है ये काफी, तो इसको शेप दिया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका मेनपुरी तरकशी, तो बेसिकली इसको एक ब्रास के वायर में वुड पर काम करते हैं, मतलब एक वुड लॉग होती है उस पर ब्रास के वायर से काम किया जाता है, ठीक है। तो इसको पत्थर हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प मतलब हाथ की कला। फिर आता है आप लोगों का यहाँ पर संबल हॉर्नक्राफ्ट। संबल हॉर्नक्राफ्ट क्या है, बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं मरे हुए जानवरों के, उनसे हैंडमेड पूरा क्राफ्ट बनाना, ठीक है। तो ये 7 तरीके की हैंडीक्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश दैट हैव रिसीव्ड द जीआई टैग, तो करेक्ट हो जाएगा कानपुर लेदर क्राफ्ट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। एचडीएफसी पूरी तरीके से एचडीएफसी बैंक में मर्ज होने जा रहा है और एचडीएफसी बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक बन चुका है वर्ल्ड वाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। दोस्तों हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सब्सिडरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। मैंने इस पर पूरा वीडियो बना रखा है, आप आराम से जाकर ऑफिशियल यूट्यूब की टाइमलाइन पर जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड ने, ठीक है, क्या किया है, एचडीएफसी बैंक पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है। बेसिकली एचडीएफसी लिमिटेड जो कि क्या था, एक एनबीएफसी था, वो पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है एचडीएफसी बैंक में, सिंपल सी बात, ठीक है। HDFC has secured the 4th position in terms of equity market capitalization and this achievement places HDFC in direct competition with the leading American Chinese lenders JP Morgan and Bank of America and Bank of China, right? तो यहाँ पर HDFC बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक बन चुका है हमारे इंडिया का, सॉरी वर्ल्ड का, और यहाँ पर इंडिया में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक, लीडिंग प्राइवेट बैंक। लेकिन असेट्स के हिसाब से इंडिया में आज भी जो बैंक टॉप पर है वो एसबीआई है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जो सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है, तो एचडीएफसी आगे रहेगा, ठीक है। तो विच बैंक करेंटली रैंक्ड हायर देन एचडीएफसी इन टर्म्स ऑफ इक्विटी के मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल इसे ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी रैंक इसी की तरह बेस्ड रहेगी यहाँ पर। तो करेक्ट हो जाएगा पहले जेपी मॉर्गन, फिर आता है चाइना का बैंक, और फिर आता है बैंक ऑफ अमेरिका, और फिर आता है हमारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 7 की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा फ्लैग्स ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स। दोस्तों अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु पहला बैच यहाँ पर फ्लैग ऑफ कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। 3400 श्रद्धालु इस पूरे बैच में छोड़ दिए गए हैं जो कि भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, ठीक है। और सदर्न हिमालयाज ऑफ कश्मीर से एंथुजियास्टिक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, हेल्थ चेकअप वगैरह सब कुछ होते हैं, उसके बाद जाकर कहीं आप लोगों को ग्रीन झंडी मिलती है कि चलिए आप इतनी ऊपर चढ़ सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो काफी कुछ पहले नोट किया जाता है, पूरी हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, और उसके बाद जाकर ही आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो 3400 डिवोटीज का पहला बैच ऑलरेडी फ्लैग ऑफ कर दिया गया है मनोज सिन्हा जी ने जून 30 को, जो कि हमारा फ्राइडे था लास्ट। Which two routes are available for अमरनाथ यात्रा 2023? तो that is नुनवान, पहलगाम एंड बालताल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की, एक और इंपॉर्टेंट डे के साथ, नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। तो हर साल 1 जुलाई को जब हम सीए दिवस भी मनाते हैं, सीए डे भी मनाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट डे, उसी के साथ साथ डॉक्टर डे भी मनाते हैं, और यहाँ पर इसे मनाया जाता है टू पे द ट्रिब्यूट टू एस्टीम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, who was not only renowned doctor but also a distinguished politician, a freedom fighter and champion of education.
While soldiers protect borders, doctors are regarded as soldiers to combat diseases and save the lives of countless individuals that we can see in the COVID-19 time also. The real soldiers, they play a vital role in the society, and it is crucial to acknowledge their selfless dedication and commemorate this day as means of honoring their sacrifices, right? So every year on Dash, India observes National Doctors Day, that is June 1, with CA Day. इसे भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। Deloitte appoints former सॉफ्ट बैंक इंडिया हेड मनोज कोहली एज सीनियर एडवाइजर। Deloitte ने यहाँ पर सॉफ्ट बैंक हेड मनोज कोहली जी को हायर किया है एज अ सीनियर एडवाइजर with a remarkable career spanning of 44 years and compassing 30 countries. Kohli led or held significant positions such as the country head of SoftBank India, and he is also served as a CEO managing director of Bharti Airtel, which he successfully drove the company's growth and market dominance in India's telecommunication industries. Right? तो काफी अच्छे करियर के साथ यहाँ पर मनोज कोहली अब बन चुके हैं क्या, सीनियर एडवाइजर ऑफ डेलॉइट। तो डेलॉइट अपॉइंटेड और अपॉइंट्स फॉर्मर सॉफ्ट बैंक इंडिया हेड डैश एज सीनियर एडवाइजर, तो करेक्ट हो जाएगा मनोज कोहली। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की सेशन की आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला लॉन्च रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप इन न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, परषोत्तम रुपाला, इन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल, एक ऐप जिसका नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज। बेसिकली इस ऐप में क्या होगा, बेसिकली इस ऐप में यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स किसी तालाब में, पॉन्ड में, रिवर में हो रही है उन पर आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और ये डिजिटल इंडिया के विजन में इस ऐप को सर्व किया गया है टू द फार्मर्स लेवल, फील्ड लेवल ऑफिसर्स एंड फिश हेल्थ एक्सपर्ट्स को, जहां पर पूरी तरीके से जो मछलियों की डिजीज है, मछलियों की जो हेल्थ है, उनको डिस्कस किया जाएगा इस पोर्टल पर। डेटा कलेक्ट किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वहां पर रखे जाएंगे इस ऐप में, डिजीज रिपोर्टिंग इनको इम्प्रूव किया जाएगा, और जो स्ट्रेंथन है डिजीज रिपोर्टिंग की उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी दूसरी मैं बता दूं आप लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे 2015 में यहाँ पर एक और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत आप इसमें मार्क करिएगा, जैसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसका नाम किसने, इस ऐप का नाम किसने इसको लॉन्च किया, ये सारी चीजें है ना। तो 2-4 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्चेस रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप, तो करेक्ट हो जाएगा परषोत्तम रुपाला। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। होम सेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलेगी मंडे टू सैटरडे, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और साथ ही साथ लाइव कंटेंट मिलेगा। प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी मन चाहे एग्जाम के लिए और मन चाहे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगी। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं वहां पर, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, और वहां पर कई सारी और एमसीक्यूज अपलोड की जाती है मेरे द्वारा, जो आपकी नॉलेज को अपडेटेड रखेगा कि क्या क्या न्यूज अभी रिसेंटली चल रही है, ठीक है, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।